हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और आज आपका स्वागत है इस क्लास के अंदर। और ये क्लास हमारा है प्रकाश का परावर्तन वीडियो नंबर 4। 3 वीडियो ऑलरेडी डल चुका है और अभी आपका स्वागत है प्रकाश के प्रकीर्णन टॉपिक के ऊपर। मेरे प्यारे छात्रों, इसे बहुत ही मक्खन की तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जरा आप इसे समझिएगा। प्रकीर्णन जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, अगर इसे मैं बताने का प्रयास करूं तो इसे आप ये समझिएगा प्यारे छात्रों कि प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। अब जैसे फैलना किसको कहते हैं? मान लीजिए कोई महिला है और वो महिला रूस गई तो कैसे फैल जाएगी? ऐसे फैल जाएगी। तो इसी को कहते हैं फैलना। और मान लीजिए इसी को और क्या कहा जाता है सर? तो चारों तरफ बिखेरना, चारों तरफ फैलना, ये भी कह सकते हैं फैलना, या फिर चारों तरफ फैलना, या फिर आप कह सकते हैं बिखरना। क्या कह सकते हैं? बिखरना, टूट के बिखर जाना। इसी को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन या फिर फैलना, चारों तरफ फैलना या फिर बिखरना कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पे आया और फट से वो चारों तरफ फैल गया, इसी को क्या कहा जाता है? स्कैटरिंग। इसी को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। प्रकीर्णन, प्रकीर्णित हो जाता है। ये होता क्यों है सर? जरा आप ये समझिए। मान लीजिए हमारे पास ये टॉर्च है, मान ही लीजिए ना, ये गांधी जी का टॉर्च है, वैसे मेरा नहीं है। ये मान लीजिए टॉर्च है जो गांधी जी ने छोड़ के चले गए, मैं इसको ढो रहा हूँ आज तक। ये टॉर्च है और इससे जो प्रकाश निकली, और मान लीजिए ये आईना है, और ये आईना किसका है? ये आईना शिल्पा शेट्टी का है। यहाँ से टॉर्च से प्रकाश निकला और किसके पास चला गया? आईने के पास चला गया। आईना ने क्या किया? इस प्रकाश को, अब याद करो कि आईना क्या करता है? आईना सर चारों तरफ प्रकाश को ऐसे बिखेर देता है। जैसे डायमंड पे अगर लाइट पड़े तो डायमंड चारों तरफ लाइट को बिखेर देगा। तो ये आईना क्या करेगी? इसको चारों तरफ ऐसे ऐसे फैला देगी। क्या सर ये प्रकाश जितनी आई उतना ही फैलाएगी? मेरे प्रिय छात्रों, अगर मान लो 100 यूनिट प्रकाश टॉर्च ने भेजा था इस आईने के ऊपर, तो ये प्रकाश जो है कुछ मात्रा में खर्च करेगी। खर्च क्यों करेगी सर? अब जैसे मान लो कि मेरा शरीर है और आग के पास गया, तो मेरा शरीर भी तो गर्म होने के लिए कुछ ऊर्जा अंदर में रखेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उसी तरीके से ये आईना भी कुछ ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को क्या करता है? चारों तरफ घुमा देता है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब डिफिनेशन क्या होगा गुरुजी? देखो सुनो, बहुत बहुत प्यार से सुनो। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है, ये क्या है सर? ये प्रकाश की किरण है। जब प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पे पड़ती है, चमकीला हो या मान ली, बेसिकली तो चमकीला ही होता है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है तो यह वस्तु इस किरण का कुछ भाग अपने रख लेती है और बाकी प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। बाकी प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है और फैलाने के इस घटना को, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। फिर से सुनिए। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है तो यह वस्तु प्रकाश की कुछ मात्रा को अपने अंदर रख लेती है और बाकी प्रकाश को चारों तरफ बिखेर देती है। और प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अब इसे लिख दें क्या? बिल्कुल लिखिए। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है, ये किरण लग रही मेरे से रूठ गई है, ऐसा होगा शायद क्या? अरे भाई छोड़ो, इंग्लिश अपन बेस्ट है। रेज। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है, किसी वस्तु पर पड़ती है, तब वह वस्तु प्रकाश की कुछ मात्रा को, प्रकाश की कुछ मात्रा को क्या करती है? अवशोषित करती है। अवशोषित करती है एवं बाकी प्रकाश की ऊर्जा को, प्रकाश की ऊर्जा को, एनर्जी को चारों तरफ
फैला देती है, फैला देती है। प्रकाश के इस घटना को, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और ये पूछा हुआ भी है, इसलिए मैं इसे भी कर दूं। इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। अब पिक्चर अगर आप बना देंगे तो सोना में सुहागा। जैसे ये मान लीजिए टॉर्च है मेरा, अब टॉर्च ठीक से बन जावे। मान लीजिए ये टॉर्च है मेरा, वैसे बन तो नहीं रहा है, मूड नहीं है इसका। ऐसे ये टॉर्च है। अब ये मान लीजिए किसी चीज़ पे ये रिफ्लेक्ट करके पड़ा, तो पड़ा तो ये क्या करेगी, चारों तरफ इसको बिखेर देगी। ये चारों तरफ इसको क्या करेगी, बिखेर देगी। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलिए एक बार और फिर से बताते हैं। हमने कहा कि जब प्रकाश की किरण किसी चीज़ पे पड़ती है, ये प्रकाश की किरण इस पे पड़ी, तो ये क्या करेगा, कुछ मात्रा को, ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है तब वह वस्तु प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित करती है और बाकी प्रकाश की ऊर्जा को चारों तरफ फैला देती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मक्खन सा हो गया। प्यारे छात्रों, ये बहुत समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में, और वहाँ पे हम डिस्कस करने जाएंगे आपके साथ और आगे की टॉपिकों को। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे फिर इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।